आज शेयर ने फिर रिसेंट नया लो लगाया, पर उसके बाद चढ़ गया। शेयर बाजार जो है कमाल कर रहा है, पर शेयर वाइज आपने देखा होगा आज भारी करेक्शन हुई। और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, क्योंकि माहौल बड़ा मज़ेदार होता जा रहा है। कभी लगता है बाजार भाग जाएगा, कभी लगता है बाजार गिर जाएगा, जिसके चलते सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी खास इन्फॉर्मेशन सुबह ले आता हूँ, और सुबह ही आपको कहते हैं सपोर्ट सा मिल जाता है, क्या काम करना है इसकी पूरी नॉलेज मिल जाती है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं मेरी फोटोग्राफ के साथ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। देखिए साहब, जब बाजार शाम को चढ़ता है, आपको भी ये फीलिंग आती होगी, यार कम खरीदारी करिए, यार सारा कुछ खरीद लेते आज, ओए होए यार थोड़े खरीदे। पर यही टेम्पटेशन से बचना है, क्योंकि जब बाजार ना गिरावट के बाद चढ़ता है तो हमें लगता है शायद अब नहीं गिरेगा, और आप देखिए हर बार नया बॉटम बनाता है। सब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है, यार बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, बहुत गिर गया, अब तो ओवरसोल्ड हो चुका है बाजार, अब तो बाजार को चढ़ना चाहिए। इसलिए जैसे ही चढ़ता है लोग दबा के लॉन्ग करते हैं, और बाजार फिर आप देखते हैं गिर दिया जाता है। कल सुबह तक इवन बाजार लग रहा था कि आज गैप अप ओपनिंग करेगा, और सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया और बुरी तरह से गैप डाउन ओपनिंग करी। तो बाजार को ना लाइटली मत लीजिए, पैसा खत्म मत होने दीजिए। हो सकता है बाजार यहाँ से इतना गिर जाए, शेयर वाइज तो गिर ही चुका है। शेयर वाइज आप एक बना सकते हैं कि भाई जो शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए आपको लगता है उसमें आप अच्छी पोजीशन बना ली, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा की भी ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली ऑपरेटर को ना जरा सा दर्द नहीं होता, F5 को ज़रा दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने अपना माल ना ऊपर के रेट में फ्यूचर के द्वारा काट दिया। मान लो उन्होंने सपोज किसी भी शेयर की बात कर लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, उन्होंने 2800 में 2600 में काट दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब तो चाहे वो साला 100 रुपये का हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो 100 रुपये में क्या करेंगे, फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करेंगे, पहले फ्यूचर जो बेचा है आप खरीदेंगे और शेयर दे देंगे। तो उनका तो क्या होगा, फ्यूचर शेयर की डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको मिलेंगे वही 2800 रुपये जिस रेट उन्होंने फ्यूचर काटा हुआ है, जिस रेट उन्होंने फ्यूचर काटा हुआ उनको वही रेट मिलेगा। और वो ये भी कर सकते हैं एक स्टेज के बाद कि बस बेचा हुआ, अब यहाँ पे नीचे के रेट पे खरीद लिया, बस कुछ किया ही नहीं, कहते प्रॉफिट हो गया, खत्म कहानी, करने की जरूरत क्या है। और अगर उनका मन है कि नहीं अभी हम और छोड़ेंगे, तो फिर वो डिलीवरी छोड़ देते। तो ऐसे में होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि यार ऑपरेटर इतना क्यों गिरा रहा है, उसको क्या फ़ायदा है। उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको नुकसान भी तो कुछ नहीं है। फ़ायदे को छोड़ो, उसको नुकसान क्या है, कितने का बिक जाए, वो धीरे धीरे डिलीवरी छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर का, पता है आपको F5 ने माल जो है बेचा है, अगर वो 1 लाख करोड़ की डिलीवरी एक साथ छोड़ते तो हमारा बाजार में हाहाकार मच जाता, लोअर सर्किट लग जाता निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर 2 बार 3 बार बाजार बंद हो जाता और अननेसेसरी का पैनिक फैल जाता। और F5 को कहते हैं ना वो बुराई उसकी अलग होती, लोग कहते हैं इनको हटा दो, इनके ऊपर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होने चाहिए, ये हमारे देश को खराब कर रहे हैं। अब F5 रोज धीरे धीरे माल बेचते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। रोज मतलब भैंस वाला इंजेक्शन एक बार में लगाओ ठा, तो भाई साहब आदमी मर जाएगा। इसलिए मीठे मीठे इंजेक्शन लगेगा, टिक टिक टिक, मतलब एक इंजेक्शन की जगह 100 इंजेक्शन लगा दो, टिक 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 भाई, टिक टिक टिक, आज करा ही नहीं, टिक टिक टिक, ऐसे कर रहे हैं F5 रोज छोटे छोटे इंजेक्शन लगा रहे हैं। 1 लाख करोड़ में से पहले 2000 2500 की, अब 5-5 6-6 हज़ार की डिलीवरी छोड़ रहे हैं। ऐसे करते करते वो 2 लाख करोड़ का भी माल बेच दें, उनको फर्क नहीं पड़ता। F5 जो है ना बहुत ही शातिर लोग होते हैं, ऑपरेटर F5 ये सब बड़े लोग, इनको स्मार्ट मनी कह लो, स्मार्ट इन्वेस्टर कह लो, कुछ कह लो, अपने दिल को सहलाने के लिए हैं तो ये ऑपरेटर। ये ऑपरेटर वो होता है जो बाजार को चलाए, चला तो यही रहे, जो बाजार को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल तो यही कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते तू गधा है, साले बेवकूफ़ है, हम कहते हैं यार तू बुद्धू है,
या तो ना समझी की बात कर रहा है। नहीं यार, हम उसको ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूफेमिस्टिक होके बात करना, यानी सीधा नहीं कहते अबे गधा है तू, उल्लू है, नलायक है, तेरे को अकल नहीं है, इसकी जगह कह दिया नहीं नहीं तू बुद्धू है, तो सीधा है। जैसे किसी को हिंदी में कह दो तू कुत्ता है, उसको कितना बुरा लगेगा, और इंग्लिश में कह दो तू तो डॉगी है, उसको माइंड नहीं करेगा। मतलब ये यूफेमिस्टिक अंदाज होता है। तो एफआईज भी जानते हैं कि भैया अगर हम ऐसे दूसरे के देश में जाके हाहाकार मचाएंगे तो पंगा हो जाएगा, तो इसलिए माल एक बार बेच दो फ्यूचर में, फिर रोज धीरे धीरे डिलीवरियां छोड़ते रहो। तो इसलिए आप ये नहीं अभी समझ सकते कि हमें शेयर का भाव कितना भी गिर सकता है, और ये डीआईज के लिए बून होता है। डीआईज जो है वो माल खरीदते रहते हैं। मरता कौन है? ट्रेडर। ऐसे में जो ट्रेडर उल्टा ट्रेड कर रहा होता है उनके घर से पैसे चले जाते हैं, इसलिए गिरावट में ट्रेडर मारा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसलिए नहीं मारा जाता कि उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, वो नीचे के रेट पे माल नहीं खरीद पाता, उसकी ये समस्या है। और जो वेट करते हैं वो वेट ही करते रह जाते हैं। तो हम जो है इस राउंड में ना तो वेट करना चाहते हैं और ना ही मौका छोड़ना चाहते, इसलिए रोज माल खरीद रहे हैं। रोज 1-1.5 लाख का तो माल प्लस हो ही जाता है। मैं तो 1-1.5-2 लाख 3 लाख का रोज माल प्लस कर लेता हूँ कैसे तैसे। तो पूरी तैयारी के साथ चल रहा हूं। और जब अभी तो क्योंकि 16,000 आया ना इंडेक्स, एक बारी 15 आ जाएगा तो फिर एक बारी में और तेजी से माल लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर अभी मेरे पास करीबन 30% पैसा बचा है, 70% तो स्टॉक्स में लग ही गया मेरा। अब अगर यहाँ से बाजार भाग जाए तो मुझे कौन सा दुख है? 70% पे कितना कमा लूंगा मैं? मान लो ऐसे 10% बाजार भागता है तो शेयर्स तो 20% भाग जाएंगे, तो 70% पे 20% का झटके से फायदा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? इसलिए हम तो रामलाल बस्ती में आग लगे बस्ती में, हम तो मस्ती में बैठे हैं। तो ये आप जब तक बात नहीं समझेंगे ना आप परेशान रहेंगे। पहली चीज पैसा मत खत्म होना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा रोज करिए, रोज शेयर खरीदिए। ये मत सोचिए अभी कितना गिरेगा कितना चढ़ेगा, और रिपेंट मत करिए ओहो यार मैं भी करता हूँ रिपेंट, ऐसा नहीं। फिर मैं देखता हूँ अगले दिन और सस्ता हो गया, 20 दफा हो गया। आज देखा आपका पीछे गुजरात गैस 500 रुपये आ गया था, फिर भगा दिया, लोग लगते हैं यार गलती हो गई यार गलती हो गई, अब पता चलेगा 450 कर दिया। तो ऐसे कमीने हैं ना, ये बुरा नहीं मानना, पंजाबी में कहते हैं, हमारे पंजाबी में ना प्यार से बोलते हैं ऐसे ये प्यार होता है हमारा। तो कहने का मतलब होता है कि अब जो वो है बड़े बुरी तरह से मारते हैं ऑपरेटर लोग, ऑपरेटर जो है। इसलिए इनसे ना ये बहुत चालाक, बहुत शातिर वर्ड यूज करना चाहिए, बहुत शातिर होते हैं। पेशेंस इसमें गजब की होती है। कहने को तो हम अपने आप को बोलते हैं ना, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। पर हमसे बड़े ईगल ये ऑपरेटर है। जितनी इनमें पेशेंस है ना भाई साहब, किसी में नहीं। फ्यूचर काट दिया, कब का काटा हुआ इन्होंने, फ्यूचर काटे हुए। अब धीरे धीरे रोज डिलीवरी छोड़ रहे हैं, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, रोज नेट बिकवाली आ रही है एफआईज की। इनसे बड़ा ईगल कौन होगा? तो हमें भी ईगल बनना है। ये बुल नहीं है, बेयर नहीं है, ईगल है एक्चुअली में। ये आपको कोई नहीं भूलेगा, सच बात ये है। और हमने इनको जैसा बनना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। पर क्या है ना, हमारा पोर्टफोलियो छोटा सा होता है, इनका बड़ा है, इसलिए हम फ्यूचर में इसलिए काम नहीं कर पाते। ये हजारों लॉट के फ्यूचर में काम कर सकते हैं, हम एक में कर पाते हैं, मैक्सिमम 2 में। तो हम तो फंस जाते हैं। इसलिए मैंने, आपने नोट किया होगा, मैंने दिसंबर के बाद कैश एंड कैरी के ट्रेड बढ़ा दिए, फ्यूचर के कम कर दिए। फ्यूचर में कर रहा हूं, उसमें कर रहा हूं जिसमें मुझे श्योर पूरा लॉट लेना है। तो बेटे ये आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब आप कामयाब होंगे। तो सही बताइए आपको मेरा आज की डिस्कशन कैसे लगी, और आप पसंद करेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी बातें मैं शुरू में डिस्कस करूं? अगर हाँ तो अपने कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले, मैं उनको पढ़ता हूं, उसके हिसाब से आपके लिए बढ़िया निर्णय लूंगा। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अब किसकी? देश की आन बान शान और साडी जान निफ्टी 50 की। आज तो कहना ही पड़ेगा साडी जान, क्यों? क्योंकि 1% चढ़ के बंद हुआ है ना तो अब अगर आप देखेंगे, कल बाजार बंद हुआ था 15,863 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,747 की, खुल तो ही थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर साला जो डिप मारता है तो 15,671, यानी रिसेंट का सबसे नीचे का लो लगाया था, और उसके फिर भाग खड़ा होता है। लोगों को लगता है यार मिस हो गया, यार मिस हो गया, हाँ यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो यार कोई पाप कितनी सी माल ही नहीं उठाया, ऐसा फील करता है। नहीं, मौका आएगा, अपनी हिम्मत का थोड़ा मान लेते हो। लास्ट के क्षणों में 16,000 के ऊपर चला जाता है, 16,028 का पीक बनाकर वहीं 16,013 पर गिर बंद होता है, 150 पॉइंट बढ़कर 1% की लगभग तेजी के साथ। और आज भागने वाले शेयरों में आईओसी, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टीसीएस, सिप्ला, एनटीपीसी, विप्रो झंडे गाड़ रहे थे।
झंडे 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 गाड़ रहे थे। और गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल, टाइटन कंपनी, जो पीछे भाग रहे थे आज मरे हुए थे। देखो ये बाजार में खेल चल रहा है। हिंडाल्को में आज 4% 5% की गिरावट थी, ओएनजीसी में 4.25% की गिरावट थी, और आज देखो आईओसी 4.25% बढ़ा हुआ था, सन फार्मा जो कहते हैं पिटा हुआ कमीना शेयर है आज 4% बढ़ा हुआ था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 3.5%, टीसीएस का हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये बहुत गिर गया है, आज खींच दिया भाई साहब 3600, इधर ना उधर टीसीएस 3600। कल इसका बायबैक खुल रहा है, तो कल मैं बायबैक कैसे अप्लाई करते हैं आपको बताऊंगा। अभी भी जो गैप है ना देखो वो बरकरार है, वो नहीं फिल हुआ है, 2 जगह गैप छूटे हुए निफ्टी 50 में। अब गैप चीख के कह रहे हैं, क्या कहते हैं भाई वो, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे कैंडल की, तो इतना तो है हमको यकीन, गैप हो गे फिल, फिर वजह क्या हुई इस देर की। तो देर से होंगे पर वजह की मत सोचो, इस वक्त तो बाजार कमजोर है ही और गैप बचे। और आज की कैंडल देखिए भाई साहब, इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कल की कैंडल को अपने समावेश में ले लिया, ये एक तेजी का संकेत है। हो सकता है कल परसों बाजार तेज दिखे और फिर बाजार की मम्मी पापा कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। अब आप एमएसीडी चार्ट पे आ जाइए। एमएसीडी चार्ट पे बड़े दिनों के बाद आज अपना हिस्टोग्राम हरा सा बन गया है, यानी बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी हुई है, लेकिन हरे के बावजूद भी उसकी लेंथ बढ़ी है, यानी बेरिश क्रॉसओवर काफी मजबूत है। आरएसआई जो 30 के नीचे चला गया था आज खड़ा होकर 34 हो गया। लोगों को लग रहा है दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे भाई। ये ऑपरेटर है, कुछ भी कर सकता है, दुख का सुख सुख का दुख 1 मिनट में बना देता है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता चलेगा लोगों का कॉन्फिडेंस कहां पर है। 16,000 पे बाजार बंद हुआ तो पहले 16,000 पे आ जाओ। 16,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ओपन के इंटरेस्ट से ज्यादा है और अच्छा खासा है, लेकिन कॉल का मैक्सिमम इंटरेस्ट देखो 110 लाख का 17,000 पे, यानी यहां से 1,000 पॉइंट ऊपर जाके कॉल राइटर बैठ गए मोटे पैसे लगा के कि यार इधर तक तो बाजार नहीं आएगा। यानी कॉल राइटर्स की इतनी फूक सरकी हुई है। इससे दूसरा बेहतरीन लेवल 16,500 पे 50,000 का, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर डरे हुए हैं ना, आप मानते हैं इस बात को, दूर जाके बैठे हुए। ये पुट राइटर्स की है। पुट राइटर्स का भी 16,000 पे बाजार बंद हुआ, 15,000 पे मैक्सिमम ऊपर इंटरेस्ट है, और उससे बड़ा वाला जो है उससे सेकंड हाईएस्ट वो 15,500 पे। यानी ज्यादातर लोग करंट लेवल से 500 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट ऊपर, और सबसे ज्यादा नीचे 1,000 ऊपर 1,000। ये साफ दिखा रहा है कि बाजार में कुछ भी हो सकता है। लोग इतने डरे हुए, लोगों की हमारी भाषा में कहते हैं फूक सरकी हुई है, फूक सरकी हुई है, इस वक्त ये हाल है। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो वहां भी कुछ माहौल गमगीन है, हालांकि इतना गमगीन नहीं है। जैसे 16,000 पे बाजार है तो 16,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है। कॉल का अगर देखेंगे तो वो 17,000 के लेवल पे। पुट का भी आप देखेंगे 16 के नीचे कुछ खास नहीं है, एक 16,500 का लेवल है जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। तो यानी मंथली पे तो पुट राइटर्स जो है वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं बाजार भागेगा, और कॉल राइटर्स डर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और वो इस पे नजर भी आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है, 1.4 का पीसीआर है मंथली, और वीकली वाला कमजोर है 0.52 है। तो ये डेफिनेटली मतलब कमजोरी नजर आ रही है वीकली पर और तेजी नजर आ रही है मंथली पर। मंथ में अभी 2 हफ्ते और निकलेंगे, इसलिए मंथ वाला तेज है। अब बात करते हैं अपने नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी तेज था पर निफ्टी 50 से पीछे था थोड़ा। अब ये कल बंद हुआ था 32,871 पर, आज इसने गैप डाउन ओपनिंग करी लगभग 250 पॉइंट की, खुलते ही थोड़ा सा ऊपर गया, फिर धड़ाम से गिरा। उसी तरह एक बॉटम बनाया 32,155 पर, मैंने भी बेच दी फिर आज बढ़िया सी एक पुट। उसके बाद गोली की तरह रफ्तार तेज 33,263 का पीक बनाकर वहां से हल्का सा नीचे हुआ 33,158 पर, यानी लगभग 350 से ज्यादा 300 से कम पॉइंट्स गिरकर 0.87% की तेजी के साथ आपको टाटा बायबैक कर गया। सारे शेयर्स के हरियाली में थे। सबसे तेज आरबीएल बैंक कल मरा हुआ था, आज तेजी में था। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और मरने वाले में एसबीआई था जो जीरो था, यानी कोई भी लालियाली नहीं थी, सिर्फ एसबीआई फ्लैट था। अब अगर आप इसकी कैंडल की देखेंगे तो भाई साहब गैप तो इसके भी छूटे हुए हैं 2।
तो ये गैप तो ये कह रहे हैं फिल होगा। इसका भी बुलिश एनगल्फिंग बना है पर बिल्कुल पैरेलल नहीं बना, ढाल उसकी नीचे की तरफ है, तो सही मायने में ये बुलिश एनगल्फिंग तो नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग जैसा है, जैसे कई बार क्या होता है हमें हम कहते हैं कि बुखार है, नहीं बुखार नहीं है, बुखार सा है, बुखार सा है, या तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक सी है, यानी सही मतलब वैसे मिलती जुलती है, मतलब ठीक सी है, ठीक तो नहीं है, ठीक सी है। उसी तरह इसको हम कह नहीं सकते बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग जैसा है, बुलिश एनगल्फिंग सा है, यही कहना पड़ेगा। तो वैसे ये लैडर तो नीचे की तरफ ही है। अब बात करते हैं आपके बेरी एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट पे तो भैया हिस्टोग्राम हरा है पर थोड़ा सा ही घटा है, यानी अभी भी बेरिश क्रॉसओवर मजबूत है। और आरएसआई इसका भी 34 के आसपास। अरे यार ये मैंने उसका दे दिया निफ्टी 50 का, ये बड़ा गलती से निफ्टी 50 का आ गया है, थोड़ा सा समा करिएगा भाई, आ गया निफ्टी 50 का, क्या करूं। ठीक है, मैं देख के बता देता हूं आपको, ठीक है, अपने मोबाइल पे हो जाता है यार। आज एक्चुअली मैं घूमने गया हुआ था, तो मंदिर गया था, बड़े दिनों से मंदिर नहीं गया था, 2 साल से। आज मैंने कहा भगवान जी चलो बुलावा आया है, प्रभु ने हमको बुलाया है, तो हम निकल गए प्रभु की यात्रा पे। बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही आनंद आया। तो उसके चलते क्या हुआ, तो अब इसमें ना, इसमें तो आज भी बेरिश क्रॉस ओवर है, ये लाल ही बना भाई साहब, रेड है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और आरएसआई इसका 29.9 है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी बैंक का बता दिया मैंने आपको। निफ्टी बैंक के एमएससीडी पे भी कमजोरी जारी है और आरएसआई ओवर सोल्ड जोन के अंदर है। 30 के नीचे ओवर सोल्ड हो जाती है और 20 आ जाए तो डीप ओवर सोल्ड हो जाती है। तो मैंने करेक्शन तो करा दी, कैसी लगी करेक्शन। अब इसके आप ऑप्शन चेन की बात करिए। 33,158 पे बाजार बंद हुआ था, 33,000 पे देखिए, 33,000 पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों का ओपन इंटरेस्ट जो है कम है, हालांकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से ज़्यादा है। 32,000 पे सही, यानी 1,000 पॉइंट नीचे पे पुट राइटर्स मैक्सिमम है और कॉल राइटर्स तो भाई साहब दूर भाग गए, 3,000 लेवल ऊपर चले गए, 36,000 पे जाके बैठ गए। यानी कॉल राइटर्स की फूक ज़्यादा सरकी हुई है, उनको लग रहा है साला बाजार भाग जाएगा, पुट राइटर्स की कम सरकी हुई है। यानी इसका मतलब तो यही है कि बाजार में कुछ भी कांड हो सकता है। अब क्या बताइए, ऊपर वाली कॉलेज सारी ऑपरेटर ने खरीदनी होगी, लास्ट में कह रहा मैं तो खींच दूंगा, सबको मारूंगा। पता चले कल भाग गया, परसों भाग गया। अब पता नहीं यार क्या हो सकता है, क्योंकि एम पीसीआर पे तो देखो इंप्रूवमेंट आई है। आप देखो निफ्टी बैंक के पीसीआर में, और मंथली वाला स्टैटिक है, वीकली वाले में इंप्रूवमेंट आई है। मेरे दिमाग में बात आई, आप बताओ कैसा लग रहा है कि सारी कॉलें बहुत सस्ती होंगी। 33,000 पे 36,000 की कॉल का प्रीमियम क्या होगा, कुछ भी नहीं। ऑपरेटर ने मूड बना रखा है, सबसे ज्यादा पुट्टे खरीद ली, कॉलें खरीद ली, और वहां पे भी खरीद रखी है। निफ्टी बैंक में भी यही, निफ्टी में भी यही पोजीशन है। अब कल परसों बाजार खींच दिया। कॉल राइटर्स की तो लग जाएगी साले, वो पता आंसू खून के रोएंगे, खून के क्या बोलिए यार, ऑपरेटर बड़ा खतरनाक आदमी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। और अपने एफआईज देखिए, हम तो चले परदेस, अब परदेसी हो गए, लगातार बेच रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया, 8,142 करोड़ का नेट में एफआईज ने माल बेचा है। डीआईज की टांगे टूट गई, केवल 6500 करोड़ 6500 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर पाए और 1653 करोड़ 1653 करोड़ की नेट बिकवा लिए। तो लेकिन इसके बाद भी देखो बाजार चढ़ा हुआ था, नोट किया, बाजार चढ़ा हुआ था, इसके बाद भी एफआईज ने माल बेचा है। तो आज मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किए, थोड़ा ओवरऑल मौका मुझे नहीं मिला, ट्रेड अच्छे वाले किए। पर्ल का ये बहुत प्यारा ट्रेड किया, आज ही इसी ट्रेड में हमें 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पर्ल का, बैरिल का, ओपल का, आज में इसमें 6,000 का प्रॉफिट हो गया। सुबह किया था, शाम को जिसको डर लगे स्क्वायर ऑफ कर लो, मैं तो नहीं कितना, और मैंने नहीं करना, मैं लॉस मैं रोल ओवर कर दूंगा। एस वाले मैं इस वक्त मूड बना के बैठा हूँ कि निफ्टी बैंक 20-30 लॉट ले लूँगा, निफ्टी 50 50 लॉट ले लूँगा, मूड बना के बैठा हूँ। पर काम धीरे धीरे कर रहा हूँ, ऊपर के रेट पे ज़्यादा नहीं। अब मेरे टोटल कितने लॉटों में काम चल रहा होगा, 11-12 में। तैयारी पूरी है साहब, पूरी। आज एमरेल्ड का 1 नई पोजीशन, डायमंड के 3 ट्रेड। तो अब बेटा मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, देखो शेयर बाजार लगता तो अट्रैक्टिव है पर खतरा है, इसलिए ना आप
पहले मेरी वीडियोस देखिए, फिर मेरे डेमोज देखिए, उससे आपको ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी। जब आप सीख जाएं, समझदार हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, तब अपने ट्रेड करिए। अब आप कहेंगे सर आपके स्टूडेंट कैसे बने, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है यूट्यूब पे, ठोक दीजिए तो यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हो। व्हाट्सएप का बनना हो तो 7011 323 077 70 11 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो ये है सारी कहानी। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के राजा और महाराजा से भी ऊपर सुपर डुपर बने।